होटल कृद्धा रेजिडेंसी में विश्व गीता संस्थान द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, केंद्रीय मंत्री एवं विश्व गीता संस्थान के संस्थापक आचार्य राधाकृष्ण मनोरी ने संबोधित किया। वृंदावन में 2 दिवसीय प्रवास के अंतर्गत आयोजित मंगल मिलन महोत्सव से पूर्व पत्रकारों से वार्ता करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि सारी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां नष्ट हो गई। अनेक जातियों, राज्यों का आज नाम और निशान भी नहीं दिखाई देता है, जबकि भारत आज भी अपने स्वरूप में अवस्थित है। दुनिया में जितनी भी विद्या है, कलाएं हैं, शास्त्र हैं, साहित्य है, उन सबके अनुसंधाता हमारे पूज्य ऋषि मुनि हैं। समाज में संस्कारों के अभाव में समाज का निरंतर पतन होता जा रहा है। भले ही ऊपर से हम सब विकसित लग रहे हैं, लेकिन सच में फिर से आसुरी शक्तियों से प्रभावित होकर अपने समाज, परिवार और देश बहुत ही निर्बल बनते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में आज हम अपनी परंपराओं, मान्यताओं में जीवन मूल्य तथा संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। आचार्य मनोरी ने कहा कि विश्व गीता संस्थान के माध्यम से हम सब एक ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहते हैं जो वैदिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर विकसित हो। उन्होंने कहा कि वैदिक राष्ट्रवाद में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और किसी प्रकार का उत्पीड़न भी नहीं हो सकता था। वैदिक राष्ट्रवाद का मतलब है ऋषि और कृषि संस्कृति को विकसित करना। हम फिर से समाज को राष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां देश के गद्दारों के लिए कोई भी स्थान नहीं है और ना होगा। वृंदावन एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक केंद्र है और विश्व गीता संस्थान भी यहाँ पर अपना एक आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करेगा, क्योंकि विश्व भर से अनेक लोग आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता सहित जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था हम करेंगे। दूसरी बात, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे माननीय नीलेश शर्मा जी, वो न्यायमूर्ति हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बन गए हैं। अब उनके स्थान पर विश्व गीता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय श्री देवदत्त शर्मा जी, जो मंडलायुक्त रहे हैं, मैं आज उनकी घोषणा करता हूँ। हमारी 4 मांगे ये कि विश्व प्राथमिक शाला से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक प्रत्येक कक्षा में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जानी चाहिए। उसका एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए, बच्चों के लिए अलग, माध्यमिक स्तर पर अलग और विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य होना चाहिए। दूसरी मांग है कि प्रत्येक अध्यापक के लिए, जो भी शिक्षक बने, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। उसके अध्ययन के बिना वो भारतवर्ष में शिक्षक ही न बने। तीसरा है कि विश्व गीता श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। और चौथी हमारी मांग है कि उसके लिए घर घर गीता पहुंचाने के लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी विदेशों में जाते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गीता भेंट करते हैं। कृद्धा में माननीय श्री देवदत्त शर्मा जी के सानिध्य में और हमारे परम विद्वान आदरणीय पंडित श्री दाऊदयाल आचार्य जी के सानिध्य में यहाँ पर विश्व गीता संस्थान के लिए जो प्रेस वार्ता आहूत की गई है, इसका उद्देश्य है कि गीता से बढ़कर के वर्तमान में संक्षिप्त और विस्तृत कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। कहा गया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई। जब गीता का ज्ञान होने लग गया, गीता का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया, गीता यदि हमारे जीवन में आ गई तो फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता कम रह जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो कारिका लिखी हुई है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ये भगवद गीता क्या है? सभी उपनिषदों का सार है। ये श्रीमद् भगवद गीता क्या है? ये योग शास्त्र है। ये श्रीमद् भगवद गीता क्या है? ये ब्रह्म विद्या है। श्री वृंदावन से बिगुल फूंकना एक तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ की माटी में खेले ग्वारिया के रूप में रहे, परंतु उस ग्वारिया श्री कृष्ण ने इस माटी का प्रभाव जब पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े धुरंधर, चाहे वो राजा हों, महाराजा हों, विद्वान हों, योद्धा हों, उन सभी के बीच में जब प्रथम पूजा की बात आई तो इसी हमारे ग्वारिया श्री कृष्ण को वहाँ प्रथम पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने महाभारत जैसे संग्राम के मध्य में खड़े होकर जिस गीता को उद्घोष किया, आज हम चाहते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, कि प्रत्येक सामान्य विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक गीता पाठ्यक्रम में शामिल हो। गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए। जब से राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है, गीता की शपथ न्यायालय में ली जाती है, इसीलिए उसको सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो। इसकी मुहिम यहाँ से प्रारंभ हो रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।